देश दुनिया की कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। सीरिया के अंदर जब से नई सरकार आई है तब से इसराइल को एक नया मौका मिल गया है मिडिल ईस्ट का बादशाह बनने का, और शायद इसराइल ने वो कर भी दिखाया। इसराइल ने एक ऐसा ऑपरेशन चलाया सीरिया के अंदर जिससे ईरान की कमर टूटी, और जब ईरान की कमर टूटी तो इस ऑपरेशन से हिजबुल्लाह, हमास और गाजा की भी कमर टूट गई है। कमर टूटी। क्या कुछ हुआ है आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले अपने देश की बात कर लेता हूं। एक बड़ी खबर नए साल की शुरुआत में पहले ही दिन सामने आई। आप लोगों ने सुना होगा, मैंने भी आपको यह बताया था, लखनऊ के अंदर एक अरशद नाम के लड़के ने अपनी 4 बहनों को और मां को मौत के घाट उतार दिया। मारने के बाद एक वीडियो भी सामने आया अरशद का, जो उसने रिकॉर्ड किया था, जिसमें वो दावा कर रहा था कि मैंने अपनी बहनों को, अपनी मां को इसलिए मार दिया क्योंकि बस्ती वाले मेरी बहनों को हैदराबाद ले जाकर बेचना चाहते थे, मेरे घर पर कब्जा करना चाहते थे। हमें बहुत ज्यादा बस्ती वालों ने तड़पाया, सताया, जिसकी वजह से मैंने अपनी बहनों को मार दिया, क्योंकि मैं अपनी बहनों को बिकते हुए नहीं देखना चाहता था। इस तरह की एक लंबी चौड़ी वीडियो इसने सोशल मीडिया पर बनाकर वायरल की। लोगों ने बस्ती वालों के ऊपर शक किया कि हो सकता है कि भाई एक मजबूर बेटे ने, एक मजबूर भाई ने अपनी मां और बहनों को इस तरह से मौत के घाट उतार दिया हो। घाट उतार दी। लेकिन दोस्तों, अब कहानी कुछ और ही सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आप लोगों को सारी खबरें बता रहा हूं। कहानी ऐसी सामने आ रही है कि ये जो अरशद नाम का लड़का है, इसने अपने बाप बदर के साथ मिलकर अपनी बहनों को इसलिए मार दिया क्योंकि इसका एक मकान था 50 गज में, जो मकान इसकी बहनों के नाम इसके बाप ने कर दिया था। बाप ने कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मालूम पड़ा है कि जब पड़ोसियों से, बस्ती वालों से इस बारे में बातचीत की गई तो यह बात सामने आई कि ये दोनों बाप बेटे बहुत ज्यादा सिरफिरे थे। बस्ती में ज्यादा किसी से इनकी बनती भी नहीं थी। कुछ साल पहले इसने 100 गज का प्लॉट लिया था। ये लोग 20 साल पहले आगरा में आए थे और इस्लाम नगर जगह पर आगरा में इन्होंने 100 गज का एक प्लॉट लिया था। उस 100 गज के प्लॉट लेने के बाद इन्होंने 50 गज प्लॉट बेच दिया। 50 गज प्लॉट इन्होंने 7 लाख का बेचा और उस पैसे से फिर उन्होंने 50 गज में मकान बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि जो मकान बनाया था वो इसके बाप ने, अरशद के बाप ने इन बेटियों के नाम में कर दिया था, जिस वजह से यह बहुत ज्यादा बिलक गया था। अरशद का कहना था कि यह मकान बेटियों के नाम में क्यों कर दिया। पड़ोसियों ने बताया कि अपनी मां को, अपनी बहनों को मारा भी करते थे। दोनों बाप बेटे घर से निकलने भी नहीं दिया करते थे। आपसी कलह के चलते हुए ही अरशद ने अपनी बहनों को और मां को मौत के घाट उतार दिया। लोगों का कहना है कि हमारे बस्ती वाले तो इतने सही हैं, ये जो आरोप लगा रहा है कि लड़कियों को हैदराबाद ले जाकर बेच देते हैं, ये सरासर आरोप गलत है। बल्कि हमारे बस्ती वाले तो ऐसे हैं कि हमने चंदा करके बहुत सारी गरीब बेटियों की शादी भी करवाई है। हमारे बस्ती वाले ऐसे लोग हैं। अपनी बहनों को और मां को मारने के बाद ये कह रहा था कि योगी जी, मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता था, इसलिए भी बस्ती वाले मुझसे खिलाफ रहते थे। यानी यहां पर ये धर्म का एंगल लाना चाहता था। इसको भी पता है कि हमारे देश के अंदर इस तरह की बातें जो है उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। लेकिन पुलिस भी भाई पुलिस है, उसने सारे एंगल खंगाले तो सच्चाई कुछ और ही निकल के सामने आ रही है। पुलिस का भी यही कहना है, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पुलिस भी यही कह रही है कि आपसी कलह के चलते हुए ही इसने अपनी बहनों और मां को मारा है। सीधी सी बात अगर समझी जाए तो इसीलिए इसने अपनी बहनों को और मां को मार दिया क्योंकि ये चाहता था कि ये मकान मेरा हो जाए। ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं कि इसकी शादी भी हुई थी एक लड़की से, लेकिन उस बीबी को भी ये मारता था, वो भी इससे दूर रह रही थी। कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से सरफिरा था। लेकिन इसने एंगल निकाला हिंदू मुस्लिम वाला कि योगी जी वहां पर मंदिर बनना चाहिए। इसको मालूम है कि इस तरह की बातें हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा चलती भी हैं और बहुत हाईलाइट भी होती हैं, लेकिन एंगल कुछ और ही निकल रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग भी इस समाज में मौजूद हैं
जो अपनी मां और बहनों को मार देते हैं। और कितनी दर्दनाक मौत दी है इसने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इन लोगों की सामने आ चुकी है। इसकी मां और सबसे छोटी बहन की जो मौत है वो दम घुटने की वजह से हुई। शायद इन बाप बेटों ने मां और छोटी लड़की जिसकी उम्र महज 9 साल की थी, 9 साल गला दबाकर मारा। सबसे छोटी लड़की का नाम आलिया था जिसकी उम्र 9 साल थी। उससे बड़ी जो थी उसका नाम अक्सा था जिसकी उम्र 16 साल, उससे बड़ी 18 साल और उससे बड़ी 19 साल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि मां और छोटी बेटी की मौत दम घुटने की वजह से हुई है, जबकि 3 जो बहनें हैं उनकी नस काटी गई है। दर्दनाक मौत दी है। दर्दनाक। इस बाप बेटे ने जुर्म कबूल कर लिया है इन दोनों ने कि मारा इन लोगों ने ही है। इसका बाप जो बदर है वो फरार है। दरअसल इन बाप बेटों ने लखनऊ के जिस होटल के कमरे में इन लोगों को मारा है, यह कमरा इन्होंने 30 दिसंबर को अजमेर से वापस आकर लिया था। ये लोग अपनी बहनों के साथ और मां के साथ अजमेर शरीफ दरगाह पर गए थे। वहां से वापस आए, 30 दिसंबर को इन्होंने कमरा लिया और यहां पर इस तरह की वारदात की। फिलहाल ये दिल को दहलाने वाली घटना नए साल के पहले ही दिन सामने आई थी। ऐसे दरिंदे जो भी है ना, उनको ऐसी सजा देनी चाहिए सरकार को, प्रशासन को, कि मिसाल बन जाए। मिसाल बन जाए यार, शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए। कैसे छोटी छोटी बहनों को अपने कोई भाई मार सकता है, अपनी मां को मार सकता है। ऐसे दरिंदों को तो सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। सजा देनी चाहिए। मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। सीरिया के अंदर बशर अल असद की सरकार जा चुकी है, जो तानाशाह सरकार थी जिसने बहुत सारे सीरियाई लोगों को मारा। उसकी कभी हमने तारीफ नहीं की, लेकिन दोस्तों जब तक उसकी सरकार वहां पर मौजूद थी, इजराइल पूरी तरीके से सीरिया पर कब्जा नहीं जमा पा रहा था। नहीं। बशर अल असद की सरकार में ईरान पूरी तरीके से सीरिया के अंदर एक्टिव था। हिजबुल्लाह को इस रास्ते से बहुत सारे हथियार पहुंच रहे थे। हमास की भी मदद की जा रही थी और हमास और हिजबुल्लाह दोनों गाजा की मदद कर रहे हैं। तो अगर एक लंबा कनेक्शन जोड़ा जाए तो सीरिया का भी बहुत बड़ा योगदान था गाजा के इस मिशन में। लेकिन दोस्तों शायद अब गाजा अकेला पड़ चुका है। ईरान वाहिद एक ऐसा देश था जो सबसे ज्यादा खुलकर इजराइल से पंगा ले रहा था। हमास, हिजबुल्लाह, हुतीज इन सभी का समर्थन कर रहा था। ईरान ने सीरिया के अंदर एक अंडरग्राउंड मिसाइल कंपनी बनाई हुई थी जहां पर बहुत सारी मिसाइलें बनाई जाती थी। अंडरग्राउंड ये कंपनी बनी हुई थी और यहां से मिसाइल बन के हमास के पास भी जाती थी और हिजबुल्लाह के पास भी जाती थी। इजराइल की नजर इस पर काफी वक्त से थी, लेकिन जैसे ही सरकार हटी है, बशर अल असद गया है, मोहम्मद अल जुलानी सीरिया के अंदर आया है, इजराइल को पूरा मौका मिल गया। इजराइल ने आर्मी के सारे हथियारों को तो तबाह कर ही दिया है, साथ ही साथ ईरान की उस अंडरग्राउंड मिसाइल कंपनी को भी तबाह कर दिया। कहा तो ऐसा जा रहा है कि ईरान की सबसे बड़ी मिसाइल कंपनी थी। सबसे ज्यादा मिसाइलें सीरिया की इसी अंडरग्राउंड कंपनी में बनाई जाती थी जो जमीन के अंदर थी। 112 कमांडो अपने फाइटर जेट के साथ वहां पर पहुंचते हैं और ऑपरेशन चलाकर उस कंपनी को पहले ढूंढते हैं और उसके बाद जब वो मिल जाती है तो उसको उड़ा देते हैं। पूरी की पूरी मिसाइल बनाने वाली कंपनी जो ईरान की थी उसको तबाह कर दिया, उड़ा दिया। और उसका वीडियो भी जारी करते हुए आईडीएफ ने पोस्ट किया। तो यहां से ईरान की कमर टूटी और जब ईरान की सीरिया से कमर टूटी तो हिजबुल्लाह भी कमजोर हुआ, हमास भी कमजोर हुआ। और जब ये लोग कमजोर हुए तो फिर गाजा तो कहीं का नहीं रहा। अब जो लोग मोहम्मद अल जुलानी को सपोर्ट कर रहे थे वो क्या कहेंगे? क्या मोहम्मद अल जुलानी की सरकार के पास इतनी ताकत है कि वो इजराइल को रोक सके? अपाहिज सरकार बन के रह गई है मोहम्मद अल जुलानी की। बचा कुछ नहीं है इन लोगों के पास। ये पूरी तरीके से गुलाम बन गए हैं। गुलाम बन गए। बशर अल असद की सरकार में भी इतने गुलाम नहीं होंगे जितने अब ये आने वाले टाइम में बनेंगे गुलाम, क्योंकि इजराइल भी पहुंच चुका है अपनी सेना को लेकर और अमेरिका भी पहुंच चुका है अपनी सेना को लेकर सीरिया के अंदर। और इन लोगों के पास उस तरह के हथियार बचे नहीं हैं कि ये इन लोगों का सामना कर सके। तो गुलामी की जिंदगी तो इनकी अब शुरू होगी। ये शिया सुन्नी मत करिए, यहां पर गुलामी की जिंदगी इनकी अब शुरू होने वाली है। और मिडिल ईस्ट में जो कुछ अब तक आपने देखा 2 साल के अंदर,
1.5-2 साल के अंदर, वो अब शायद आप लोगों को देखने को ना मिले। इजराइल अब मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। मजबूत कर रहा है। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।